कभी एक दूसरे को मियाँ बीवी की तरह नहीं समझा। हम कभी एक दूसरे के साथ कहीं नहीं गए, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये निकाह सिर्फ दादी जान चाहती थी, इसलिए मैंने किया। गोनल मेरी बीवी नहीं है रेहान, और कभी हो भी नहीं सकेगी। रेहान, बेटी तुम ठीक हो ना? शुक्र है आजाद, तुम सही सलामत घर वापस आ गए। गोली सिर्फ छूकर गुजर गई। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। उसने हमारा कोई बड़ा इम्तिहान नहीं लिया। जो कुछ भी होना था वो हो चुका है बाबा। मेरा बेटा सही सलामत है, यही काफी है मेरे लिए। सिर्फ इनकी बेटी की वजह से हम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। गोनल ने मेरे बेटे पे गोली चलाई और इसे इस हाल में पहुंचाया। अब अजीजा का कुछ पता नहीं, वो क्या करेगी। इंतकाम की आग में एक दिन खुद भी जल जाएगी। आजाद बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम प्लीज रेस्ट करो। कौन सा रेस्ट करें, सारा सुकून तो छीन लिया है तुम लोगों ने। बेटा तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? गुड। भाभी, भाई कहाँ गए? नहीं पता मुझे, कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर ऑफ है। हंदान, हंदान, रुको रुको तो सही। हंदान, मेरी बात सुनो। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों परेशान मैंने हो? खुद पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है जहान। हमारा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हंदान क्या मतलब, बताओ मुझे, क्यों मुश्किल से कंट्रोल किया है? हंदान, सब ठीक तो है ना? किस बात की परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे हंदान। बाबा मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। असलान बे की बहू गोनल सबको यही बता रही है कि आजाद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए आजाद पे गोली चलाई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। असलान बे वाले ऐसा ही हैं। वो कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं। ऐसे इल्जामात उनके लिए मामूली बात है। ये गोनल झूठ बोल रही है। कैसा इल्जाम लगाया हम पर? आजाद हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। देखें बाबा, अगर वाकई उस लड़की ने यही सब कुछ बताया है और ये बात अजीजा तक पहुंची तो वो जरूर यहाँ आकर हंगामा करेगी। वो ये नहीं मानेगी कि पहल उनकी तरफ से हुई थी। फिर क्या करेंगे? हंदान, एक बात बताओ मुझे, तुम वो लड़की ये इल्जाम लगा रही है, तुम्हें किसने बताया? मैं जानती हूँ बाबा, वो लोग हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए खबर रखनी पड़ती है। अब बस करें अम्मी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक हम सबसे है। माफ कीजिएगा मुझे। मगर मैं दादा से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। दादा, अम्मी ने असलाम बे हवेली में मुखबिर छोड़ा हुआ है। खानदान, तुम्हारा दिमाग तो शैतान की तरह चलता है। दूसरों की चालें चलने से पहले ही अपनी चालें बना लेती हो। असल में बाबा देखिए, मैं बताती हूँ आपको, हमें दुश्मन पे नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? हंदान, इस बार बिल्कुल सही हो तुम।